नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए राजा गोपालन सर, सीनियर जर्नलिस्ट, संडे स्पेशल में, जो कि हमारा हर संडे होता है। बहुत सारी न्यूज़ हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर। और उस पे आगे से बढ़ने से पहले जो हम संडे को एक श्लोक करते हैं, पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्ते नमस्ते गायत्री जी भी अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं आभार हूँ, क्योंकि हमारा श्लोक का इतना श्लोक मेनी पीपल वांटेड दैट टू बी रिसाइटेड। रीजन ये है, आपको व्यूअरशिप बढ़ते जा रहे, पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग द ब्लेसिंग्स। जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ हो वगैरह, कमला कुचूचुक कुंकुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते सचतर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रतिमा. Like that the sloka goes. That shows in Tirupati Balaji temple every day morning they recite this. And not only that, from the Tirupati temple we get the blessings. सब लोगों के लिए खुशी मंगल होना चाहिए। अगले दीपावली का छठ पूजा को पहले एक मकान खरीद लेंगे, परिवार बड़े होंगे, ये प्रार्थना से रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आपदाम अपगर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सी जितना 10,000 साल पहले ये श्लोक लिखा था, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इतना अर्थ है जी उधर गायत्री जी। साधारण ये नहीं, सनातन धर्म को ले दे आप लोग गाली दे दो, गोश्त दे दो, कोरोना का हो नहीं तो डेंगू का हो, कोई बात नहीं, लेकिन भूयो भूयो नमाम्यहम् आप डिबेट शुरू कर लीजिए। ये हमको आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज 2-3 रखा है मैंने, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो जी। आरएसएस और बीजेपी की जबलपुर के अंदर एक मीटिंग चल रही है, इसको लेकर बहुत घबराहट हो गई है बिहार तक। जी, जो बिहार चुनाव को बीच में 2 इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत हुआ है। छत्तीसगढ़ का अंदर जिधर मई 2026 को पहले अमित शाह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान किया है, नक्सलवाद को हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन 3-4 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है करके प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी कॉन्फ्रेंस में भी बोला। राष्ट्र को संबोधित करते हुए रेड फोर्ट से भी, लाल किला से भी बोला है। लेकिन ऑल इंडिया डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहने वाले हैं, जो नवंबर एंड में 2 चीज इंपॉर्टेंट है गायत्री जी। नवंबर में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पॉलिसी वाइज निर्णय करने के लिए, पॉलिटिकल वाइज निर्णय करने के लिए, बीजेपी का गाइडेंस देने के लिए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल कॉन्फ्रेंस आरएसएस का 400 लोग 46 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को साथ जबरदस्त कॉन्फ्रेंस जबलपुर में होने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस बढ़ाया। आप आरएसएस को एक बार देखो, वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस को तुलना करने में प्रधानमंत्री का जो संदेश है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया है, पाकिस्तान पूंछ दिखाएगा, हम लोग फिर करेंगे। मुझे डर लगता है गायत्री जी, नवंबर 10 तारीख के पहले जो वोट डालना है ना जी बिहार में, पाकिस्तान को अनशंट करेगा ना, एकदम आर्मी तैयार है। राजनाथ सिंह क्यों बोल रहे, इंच इंच में चप्पे चप्पे हम लोग नाप ले रखा है, ऑलमोस्ट 400 को थ्रू इतना चेतावनी दिया है। सो विद दैट बैकग्राउंड आप देखते जाइएगा, आरएसएस गाइडेंस होगा बीजेपी का, गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का करेगा। ये दोनों को बीच में पार्लियामेंट शुरू हो रहे हैं 14 तारीख नवंबर महीने में। ये तीनों इकट्ठा देखोगे, नेशनल पॉलिसी बन रहे। ये स्पेशल न्यूज में गायत्री देवी दर्शकों को पेश किया है। आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दूंगा। क्या पॉलिसी बन रहा है पेरियाना? पाकिस्तान को ऊपर, चाइना को ऊपर,
जैसे जो गिर रहे ना जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पोटस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को तो नीचे जा रहे, डाउन ग्रेड जा रहे। अभी तो डीप स्टेट इज गोइंग टू बी आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। 27 जगह पर हम लोग तो डिस्कस किया पिछले वीडियो में, 1 करोड़ लोग जमीन पर उतर गया है एंटी ट्रंप का अमेरिका में। ये बहुत साधारण चीज नहीं है गायत्री जी, ये इंटरनल है। लेम डक प्रेसिडेंट हो गया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। 26 में होना था लेकिन 25 में भी हो गया, क्योंकि वो नाटक दिखा रहे ना जी, इसीलिए के वास्ते जी। पर ये ना यूनुस के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें 2 फाड़ हो गई है। जी। And second thing, Bangladesh is not in the control of Mohammed Yunus. America is also playing politics. BNS, जो बांग्लादेश का जो नया पार्टी है जिसने हंगामा किया था, जिसने यूनुस का सपोर्ट किया था, that is going against यूनुस। इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट में है, एनी टाइम बांग्लादेश से जैसे पाकिस्तान जो नेपाल में हुआ था जेंजी, फिर दूसरा बार बांग्लादेश में भी उबर के आ रहे। Therefore, with this problem, Yunus government is stuttering, तड़प रहा है। He cannot do many important things, implement नहीं कर पाते हैं। जो शेख हसीना का जो पार्टी का एकदम डी रिकॉग्नाइज करने के लिए भी बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कर रहे हैं, बीएनएस को भी कर रहे हैं। इन माय रीडिंग आई हैड रेड अ लॉट ऑफ बांग्लादेश न्यूज़पेपर्स। मुझे पता लगता है यूनुस को जो दम है ना वो टूट रहे। जी। स्टूडेंट एडवाइजर्स जो हैं इनके नीचे जो यूनुस गवर्नमेंट में स्टूडेंट एडवाइजर्स है, दे हैव बीन फोर्स्ड टू रिजाइन बेसिकली। यूनुस की गवर्नमेंट लोग रिजाइन कर चुका है। आज बांग्लादेश रेडियो, बांग्लादेश टेलीविजन में सुना था, स्टूडेंट 40 लोग रिजाइन कर चुका है। इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश में सरकार टूट रहे, अमेरिका का दबाव खत्म हो रहे, उधर इंडिया का इन्फ्लुएंस अधिक हो रहे। नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम से कम एनएसए अजीत डोवल, मिस्टर अमित शाह, सिक्योरिटी कमेटी मेंबर मिस्टर राजनाथ सिंह, ये तीनों बैठ करके पॉलिसी बना लिया है। बांग्लादेश को अंदर 1 हफ्ते को अंदर अंदर बहुत कुछ होने वाले हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स वैसे भी आनी है। जब आप अपने यहाँ आईएसआई के एजेंट्स पालोगे, सीआईए के एजेंट्स पालोगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालोगे कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर अटैक कर लेंगे, तो ये तो नेचुरल था, ये होना ही होना था। बट मूविंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इस वक्त बहुत सारे बयान आ रहे हैं, जैसे एक मैंने स्क्रीन के ऊपर अभी डाला है, पाकिस्तान कांट विन वॉर अगेंस्ट इंडिया, एक्स सीआईए ऑफिसर सेज US paid millions to ISI, claims Musharraf was Washington's man. मैंने ये वीडियो देखा था। यूएनए का जो प्रकाश, उन्होंने एक सीआईए एजेंट को थ्रू भाषण देने टाइम पर पाकिस्तान में 20 साल पोस्टेड दैट सीआईए ऑफिसर confessed that Pakistan can win a war against India because they are all corrupt. They took cash. In the words of that CA officer, they say that huge money was transferred. सब आज की न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज स्टोरी छपा है। मुशर्रफ ने कितना लाख डॉलर निकाल करके दुबई, सऊदी अरेबिया में मकान खरीदा है, अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। पाकिस्तान में जितना भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सारा सीएए को से पैसा लिया करके ओपनली एडमिट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दैट आल्सो पुट्स आवर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, especially P. Chidambaram, Sushil Kumar Shinde and Shivraj Patel in a dark spot, because जो कह रहे हैं 2008 26/11 अनदर 1 महीने के अंदर अंदर, एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर अंदर मुंबई पर अटैक हुआ था 15-20 साल पहले, 17 साल पहले। उस टाइम पर दरमियान शिवराज पटेल ने क्या किया, ये ऑफिसर ने बोल रहे, ये बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी लॉ एंड ऑल्सो copyright, we are unable to access more on that ये interview। लेकिन दर्शकों को एक रिक्वेस्ट है,
ANA में जा करके आप देख सकते हैं। जी, कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आफ्टर दैट कि ये भी बड़ी मजेदार न्यूज अभी जस्ट ब्रेकआउट हो रही है व्हाइल वी स्पीक। दिस was bound to happen, I think. President Trump signs the Cambodia Thailand peace treaty. हाँ जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये चेतावनी है, प्रधानमंत्री नहीं किया है, वो भी नकल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी क्यों नहीं किया इस ट्रीटी में। लेकिन ट्रंप को उनको व्यू क्या किसको पता है, अचानक किसी को बुला देगा, नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाएगा। ट्रंप इज एन इंटरनेशनल एंटरटेनर, even though the signing of Cambodia Thailand peace treaty, what is happening in the ASEAN countries, why Mr. Narendra Modi is going to address virtually, ये सारा चीज देखने के लिए है, विदेश नीति पॉलिसी है, इसमें दखलंदाजी करने के लिए मुझे इतना ये क्या एजुकेशन नहीं है, मैं ओपनली एडमिट कर रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नजरिया से देखोगे, ट्रंप में भी जो रशिया ऑयल के बारे में बोल रहे हैं, ये सारा ट्रंप कर सकते हैं। नो अदर वर्ल्ड लीडर कैन कॉपी दैट, गायत्री जी। दैट इज व्हाई नरेंद्र मोदी डिड नॉट गो। जयराम रमेश कांग्रेस का लीडर बोल सकता है नरेंद्र मोदी जाना चाहिए था, हाथ मिलाने चाहिए था, ये सारा नरेंद्र मोदी को बहुत पता है, जयराम रमेश को आधा बहुत पता है। नरेंद्र मोदी इज एग्जैक्टली इन दैट फॉर्म ऑफ दैट। Text Porters to 45470 for updates from the White House। ये वीडियोस आने लग रहे हैं, ये सारा टेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बोलने का है। नरेंद्र मोदी स्किप किया है, इंडिया को प्रायोरिटी देने के वास्ते स्किप किया है। नरेंद्र मोदी विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी मिस्टर जयराम रमेश। ये गायत्री देवी दर्शकों को थ्रू कांग्रेस को जो मरे हुए एक छोटे से मंदिर के ऊपर ये दोनों के बीच में लड़ाई चल पड़ी थी। शिव मंदिर बॉर्डर पर ये है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। नाउ दिस इज नॉट अ वॉर बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड, दिस इज अ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। दोनों के अपने अपने प्रॉक्सीज हैं। अब इसका क्रेडिट definitely Trump can take the credit because he has kind of got the peace treaty signed. By the way, लड़ाई भी यूएस ने ही शुरू करवाई थी, तो पीस ट्रीटी भी वही साइन कराएंगे। जस्ट द वे दे हैव बीन, ट्रम्प हैज बीन सेइंग कि हम ये वाला वॉर सॉल्व करवा देंगे, वो वाला वॉर सॉल्व करवा देंगे। आई रियली चैलेंज एंड आई एम रियली looking forward to how would they solve the things between Pakistan and Afghanistan. But वो नहीं हो पाएंगे। ट्रम्प कैन नॉट स्टॉप मिस्टर अमीर मुत्तकी टू विजिट देवबंद। ये क्या ट्रम्प को पता है ये चीज? क्या बोल रहे गायत्री जी? ट्रम्प को तो अंधेरे में है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है अंदर ये इन्होंने छिड़ा सकता है। लेकिन अफगानिस्तान का अमीर साहब का विजिट मेजर टर्निंग पॉइंट, एंड मोर ओवर योगी आदित्यनाथ भी चुप रहा, देवबंद में आकर के बोला, क्वेश्चंस पूछा था देवबंद में पाकिस्तान को खिलाफ, उन्होंने जवाब दिया, करार जवाब दिया। पाकिस्तान को भी अंदर अंदर 2 गुट 3 गुट हो रहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे ऐसे हो गया। ट्रम्प के नॉट सॉल्व इट, इंडिया को कर से झूठ बोल सकता है, लेकिन बट पेरिया ना, उससे भी बड़ी जो न्यूज आ रही है ना ट्रम्प को लेकर, एंड आई थिंक दैट विल बी द लास्ट पॉइंट विल बी कवरिंग ऑन ट्रम्प। He has made his intentions very clear, very clear. He says maybe we'll pay off the 35 trillion US debt in crypto. Exactly what we have been predicting. Basically, ये जो crypto वाला game है, that is to officially remove the dollar and put it on crypto. And I wouldn't be surprised if their official currency comes out in crypto rather than dollars. और ये जो 35 trillion का debt very है, dangerous he does. It is going to create immense problem, मैडम जी। क्रिप्टो आ जाएगा इंडिया में, क्या बिहार में, नहीं तो पटना में, नहीं तो अयोध्या में, गोरखपुर में क्रिप्टो का क्या महत्व होगा? इंडिया भी सावधान रहना चाहिए इसमें। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो इंट्रोड्यूस करेगा ट्रम्प, इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल बी स्क्वीज्ड। बहुत खतरा है। ये राहुल गांधी का खुशी होगा, क्योंकि राहुल गांधी ट्रम्प दोनों मिले हुए हैं, देश विरोधी लोग हैं ये लोग। एंड क्रिप्टो इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, मैडम।
Dangerous for the world, Periana. इसमें कोई doubt नहीं है. But moving on to something another important, we'll be covering a little bit of the smaller news that has not been covered. Ireland has given a big surprise because Catherine Connolly wins Ireland's presidency pro mass migration. मतलब ये आयरलैंड को अब सीरिया से, अफगानिस्तान से, लेबनान से, सोमालिया से जो बेचारे गरीब रिफ्यूजीज हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय के, क्योंकि बाकी समुदाय में रिफ्यूजीज नहीं होते हैं, नाइजीरिया से क्रिश्चियंस को नहीं लेकर जाएंगे, नाइजीरिया से सिर्फ मुस्लिम्स को लेकर जाएंगे. दे ऑल आर गोइंग टू बी गोइंग टू आयरलैंड, द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. शी इज अ हार्डकोर स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट president for Ireland now. Ji Periana. And that is going to be, again, I am telling you, dangerous for India. Once you have taken a decision, why should she go speak about the social justice? It is Narendra Modi who implemented very well in India. Sabko saath, sabko vikas, sabko prayas, sabko prayas. That is going to be more than social justice. What can the Ireland new president can do? This lady, she will be failing in her duty. Left wing is going to take full control of Ireland. Ji Periana. I'm showing the screenshot of one of my posts right now on Twitter handle. Please follow us on the social media handles. We are putting all the latest updates there every minute. And I mean, this is one of the best handles, a one-stop solution where you can find all the important news. So America's national debt crosses 38 trillion, rising by 1 trillion in just 2 months, record pace of borrowing. 2 months may they have 1 million borrowing. I mean, 1 trillion borrowing. Where is the American economy going? If they fall everywhere, your cotton is good. The dollar, what is happening? Very dangerous situation. Exactly, Periana. Moving on now, we'll come back to our Indian news, जो कि बहुत important है. Start करते हैं, Periana, इनसे, शिंदे से. Why did Shinde meet Modi ji personally? सचमुच अल्टरनेट दर्शकों को हम पढ़ाना चाहते हैं. शुरुआत में हम लोग कहा भी है. फर्स्ट वी डिसाइडेड इन in the month of July, August, we predicted Gujarat is going out of control of Narendra Modi and Amit Shah. आपको याद होगा, गुजरात को मंत्रिमंडल परिवर्तन किया है. विजय रूपाणी का दिगांत के बाद गुजरात बीजेपी का हाथ में नहीं है, वो कांग्रेस से हाथ से भी निकल गया. आम आदमी पार्टी उभर के आ रही गुजरात में, लेकिन उसको अभी सपोर्ट करके नए मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन आया है. बीजेपी को उम्मीद बढ़ गया. सिमिलरली महाराष्ट्र में मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज ट्राइंग टू ब्रिंग मिस्टर एकनाथ शिंदे टू हिज फोल्ड. कल भी वो एक दिया है मुंबई इलेक्शन कॉन्फ्रेंस में, शिंदे विल बी द शिंदे कैंडिडेट विल बी द मेयर. इतना बोलने के बावजूद भी गायत्री जी प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन के लिए कल परसों रात को एकदम पहुंच गया है मिस्टर एकनाथ शिंदे. महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कोई अतल पुतल हो रहा है. वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों इकट्ठा होने के बाद शिंदे कैंप में कोई परिवर्तन आ रहा है. वो देवेंद्र फडणवीस भी अमित शाह को ब्रीफ किया है. बिहार चुनाव के बाद मुझे लगता है उत्तराखंड में मिस्टर प्रेम सिंह धामी का सरकार में परिवर्तन आने वाले हैं. झारखंड सरकार कांग्रेस से दूर होने के बाद बीजेपी का पक्ष में आ सकता है, अपने वो इंटरव्यू में भी कहा. लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका गवर्नमेंट्स आर इन डेंजर. वी कैन वेरी सेफली से दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल सावधान रहना है देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इवन शरद पवार कॉर्पोरेशन इलेक्शन को अगस्त 2026 को पोस्टपोन करो, इलेक्टोरल रिविजन नहीं हुआ करके दे वांट, बिकॉज डर है हार जाएंगे करके. लेकिन सरकार जनवरी फरवरी 2026 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन 27 कॉर्पोरेशन है टोटल महाराष्ट्र में. बॉम्बे, पुणे, अमरावती, नागपुर, नासिक, मुंबई इज द लार्जेस्ट वन. शिवसेना शिंदे एकदम उसको पकड़ करके जाएगा. नरेंद्र मोदी के एक पीस फार्मूला आने वाले हैं. 1-2 दिन के अंदर अंदर ये पता लग जाएगा. बिहार चुनाव के बाद महाराष्ट्र
बिल्कुल वो रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, कमिंग टू सीताराम केसरी इशू, बट सीताराम केसरी से पहले पेरियाना, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये डिप्टी सीएम की बात चल रही है, मुस्लिम डिप्टी सीएम इन बिहार, ये क्या माजरा है? जी जी, जो मुकेश सैनी साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस करने के बाद मुस्लिम के लिए क्यों नहीं चिराग पासवान ने चिढ़ाया। चिराग पासवान पॉलिटिक्स प्ले किया, वो तेजस्वी यादव को खिलाफ बोल दिया, दैट हैज रैटल्ड द एंटायर सिस्टम। मुस्लिम के लिए भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया कह रहे, टोटल 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंडर तेजस्वी यादव। अभी दिन बढ़ते बढ़ते जाएगा, चुनाव का पहले तेजस्वी यादव के पास मंत्रिमंडल पर कोई नहीं रहेगा एक्सेप्ट 40 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सबको कैसे आप खुशी कर सकोगे? सबको इम्पॉसिबल है। कम्युनिस्ट पे जो भट्टाचार्य, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, दे आल्सो वांट वन पोर्टफोलियो। ये कैसे हो सकता है? एक बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन राहुल गांधी ने पैदा किया है। सबको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीछे से तिल्ली मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं कांग्रेस। एंड तेजस्वी यादव इज बीइंग फूल्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए, टोटल 5 हो गया। फिर कैसे आपका मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा? टोटली आपने 24 मंत्रिमंडल रख सकते हैं, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 24 में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, बाकी 20 में क्या मंत्रिमंडल चलाओगे आप? Therefore, Congress is in a very bad situation in Bihar, especially after Tejasvi Yadav's, dare policy. Tejasvi Yadav is going to disconnect from Rahul Gandhi after the elections. Wait and see, because SAR implemented में वोट चोर करके आधा टाइम बर्बाद कर दिया करके तेजस्वी यादव ने बोल रहे राहुल गांधी के खिलाफ. That is also going to explode after the election results are there. My reading of the situation is strike rate of Nitish Kumar and BJP are good. Out of 202 seats, BJP and Nitish Kumar jointly will win 135 seats. That is the prediction, madam. Very interesting, Periyan. And what is this Sitaram Kesri fiasco? सीताराम केसरी का जानबूझ करके राहुल गांधी 24 अकबर रोड कमरे में एक फोटो लगा करके, फोटो ले करके वीडियो आपने पोस्टिंग में कर दिया. चाचा केसरी का टॉयलेट पे रख के मारने वाले कांग्रेस, सीताराम केसरी का बदनाम करने वाले कांग्रेस, रशीद कितवाई किताब में लिखा है. ये सारा 2002-2003 का कहानी है. डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वोट से ही सोनिया गांधी जीत गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में. सीताराम केसरी का राजीनामा लेकर के उस सीताराम केसरी का 24 साल बाद याद कर रहे मिस्टर राहुल गांधी. वही तो बोल रहे सब लोग जा करके, चाचा केसरी का भी याद आ गया. कैसे आ गया आपको? सीताराम केसरी का क्यों बराबर किया है गायत्री जी? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक द नेम ऑफ कर्पूरी ठाकुर. उनके घर गया है, उसको डर के रखे एक बेंच लगा दिया, उसको ऊपर सीताराम केसरी के फोटो अगरबत्ती दिखा रहे हैं राहुल गांधी. जैसे जनेऊ पहनाया ना जी कोर्ट के ऊपर राहुल गांधी, ऐसे ही एक ड्रामा किया. Ji, Periana, coming to Karnataka, Karnataka has given a big jolt to Rahul Gandhi and the Congress with respect to the surveys there. Ji. Mr. Siddaramaiah government is tattering. They wanted to influence 2 things important: caste survey and a ban of RSS. That is not happening. जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-3 कूट है, शिव कुमार, परमेश्वरा, प्रियंक खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे. मल्लिकार्जुन खरगे खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं दिए जब 85 साल में. ये क्या ड्रामा देखो. इन शॉर्ट, कर्नाटका is going out of control. Caste survey is not going to happen because Lingaites are opposed, Vokkaligas are opposed. Do not touch our field. That is what they are going to give you a strong message. Simple as that. And as we conclude our program, I want to say about Vijay in Tamil Nadu politics. Vijay is a Christian. Vijay Joseph. He is becoming very popular. Yesterday also, राहुल गांधी ने दूसरा बार विजय से बात किया है.
फर्स्ट बार तो स्टालिन का परमिशन से बात किया, कल चोरी छुपा करके बात किया है। केसी वेणुगोपाल 2-3 तमिलनाडु एमपी राहुल गांधी के मन पर एक जहर लगा दिया है। विजय इज गोइंग टू बी द कांग्रेस लीडर, सॉरी कांग्रेस का अलायंस, डीएमके से कांग्रेस अलग होने के लिए संभावना है। ये खतरा चीज है। डीएमके को पीठ में कांग्रेस ने छुरी मारा है आज सुबह, कल 2 दिन के अंदर अंदर तमिलनाडु कांग्रेस को डीएमके को ये डिविजन बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी उसको आहुति दे रहे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं लगा दो, पानी जो कर रहे। So therefore Rahul Gandhi after Tejasvi Yadav politics in Bihar, suppose Tejasvi Yadav जीत जाएगा, तमिलनाडु में पूंछ दिखाएगा कांग्रेस डीएमके का। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और भी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गो थ्रू देम जस्ट वन बाय वन। एसबीआई विंस बिग, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड इंडियाज बेस्ट बैंक। देयर इज नो डाउट, जितनी एसबीआई की रीच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रीच है अक्रॉस द कंट्री, वो किसी भी बैंक की नहीं है। ट्रस्टवर्दी है, गवर्नमेंट बैंक है, एंड नाउ दिस इज बीन रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। 2 बैंक्स हैं भारत के जिसके ऊपर लोग आंखें बंद कर कर विश्वास करते हैं। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डेफिनेटली उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट क्योंकि रिजर्व बैंक में द पॉलिसी मेकिंग एंड अदर थिंग्स हैपन, द मनी प्रिंटिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, एसबीआई इज द वन जहां पे कस्टमर्स, कंज्यूमर्स विजिट एंड डिपॉजिट देयर मनी with huge number of branches and huge services. I think this one came late. It should have been earlier also. And top of it, we must congratulate SBI for winning this Mamatar record, international prize. SBI Jindabad. Definitely, sir. And this is a tragedy which this year we have lost 2 very important comedians, people. Asrani and Ms. Satisha. Very, very sad. Prime Minister Narendra Modi and all tall leaders have also condoled the passing away of these 2. They are all very, aged personalities. Asrani, during these, 70s and 80s, he ruled the roost in the cinema industry. They are passing away. बहुत बहुत दुखद की बात है। हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों को भगवान ने स्ट्रेंथ देना चाहिए टू कैप दिस। वेरी वेरी सैड commentary. And this is a master stroke by the Indian government. Yes. कहाँ एक तरफ ट्रम्प बोल रहे थे ऑयल मत खरीदो, ऑयल मत खरीदो, ऑयल मत खरीदो, ठीक है। Now they are doing whatever is needed, but without a pressure. But Modi government has played a chess move to save 30 billion US $30 billion dollars. Yes. They were expected to reduce oil imports from Russia, but इन्होंने उल्टा कर दिया है। They are taking a giant leap towards fertilizer self-reliance by setting up 2 million ton urea plant in Russia through RCF. अब इसका मतलब ये है, ना इसके ऊपर मैंने सेपरेट शो किया है और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वहां पर जाकर देखें। दिस इज अ वेरी राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर कंपनी का एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट मूव। कहाँ बोल रहे हैं कि रशिया के साथ रिश्ता मत रखो और कहाँ वो रिश्ता रखते हैं। एंड रिमेंबर, फर्टिलाइजर कम्स इन दी एग्री इंडस्ट्री जोन। यस 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 के लिए तो कहाँ हम ट्रम्प को एंट्री नहीं दे रहे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में और कहाँ हम रशिया के साथ खोल रहे हैं। उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स में वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। उसके साथ साथ पेरियना एक बहुत क्यूट सी चीज हुई है जो आपने मेरी नॉलेज में डाली थी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इलैबोरेट ऑन दैट। इज व्हाट इज दिस देसी डॉग कंटिंजेंट? जी आज प्रधानमंत्री साहब ने आपने मन की बात में भी बोला है, जो फॉरेन डॉग जर्मनी वगैरह वगैरह छोड़ दो, इंडिया में, कर्नाटका में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में राजपालयम डॉग्स वेरी वेरी इफेक्टिव। उनको अच्छा पोषक करके मधुर डॉग्स, मोरओवर कर्नाटका से कितना भी वैरायटीज डॉग्स है, साउथ इंडियन डॉग्स को भी इंट्रोड्यूस करो। आत्मनिर्भर होना चाहिए इवन इन दिस गॉड स्क्वाड। 31 तारीख प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू को सामने कम से कम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटियन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, एसपीजी, एनएसजी, इतना इत्यादि का डॉग स्क्वाड है, कैमल का स्क्वाड है, ऊंट का स्क्वाड है, प्लस बाकी जितना भी स्क्वाड्स है वो सबको प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर हो गया।
even in the multiplication of dogs, India is first. इंडिया डॉग को कितना भी स्मेलिंग पवर्स है वो विदेश डॉग से भी 4 गुना अधिक है करके स्टोरी छपा है। आज प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में बोला, देयरफॉर केडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सामने, स्टैच्यू को सामने एक प्रदर्शन इंप्रेसिव होने वाले हैं। इंडिया कैन प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड गुड डॉग्स, स्मेलिंग डॉग्स फॉर प्रोटेक्शन। Yes, definitely. We have had one of the best talks. और लास्ट कमेंट, राहुल उमर अब्दुल्ला से क्यों नाराज हैं? अब उनसे किस बात पे गुस्सा हो उमर गया? अब्दुल्ला ने सबसे राहुल नाराज को रहते हैं। फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया। एक बीजेपी आदमी ने जीत गया जो जम्मू कश्मीर में। कैन यू बिलीव? हाउ कैन दे विन मैडम? वन एमपी विन किया, एंड दैट टू फ्रॉम जम्मू रीजन। सेकंड प्रेफरेंस वोट एनसीपी। उमर अब्दुल्ला ने मिस्टर अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से हाथ मिला करके बीजेपी को जितवा दिया। ये कांग्रेस से नफरत हो गया। उमर अब्दुल्ला का एक ही चांस है, 4 एमपी जीत सकते थे एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। एक तो अपना जानबूझ कर, क्योंकि बीजेपी के 27 वोट है टोटल, आपको 36 चाहिए, बाकी 9 वोट से आपको सेकंड प्रेफरेंस में आ गया है। जो बिहार पॉलिटिक्स छोड़ दो, कर्नाटका पॉलिटिक्स छोड़ दो, गुजरात पॉलिटिक्स छोड़ दो, लेकिन अमित शाह ने बैठे बैठे एक एमपी जिधर से जीत गया, जम्मू कश्मीर से एक बड़ा शेयर। टोटल बीजेपी का 103 हो गया राज्यसभा में। एनी टाइम बीजेपी विल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा। Periana, there is a breaking news, and if you permit, I would like to break it right on our channel. There is a breaking news. Pakistan has labeled Salman Khan as it's right on the Terrorist. screen, as they have booked labeled Salman Khan as a terrorist under its Anti-Terrorism Act after he referred Balochistan separately from Pakistan during Saudi Arabia show, and this is fantastic क्योंकि यही सलमान खान उनके लिए बैटिंग किया करते थे। सलमान खान से ज्यादा शाहरुख खान, जो कि आईएसआई के एजेंट्स के साथ उनकी पिक्चर्स बहुत वायरल रही हैं, उसके साथ साथ एक जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं जिनका नाम है आमिर खान, वो टर्की जाते थे जब टर्की हमें गालियां देता था। कल रात को मैंने विक्रम सिंह जी के साथ शो किया है जहां पे टर्की के हैंडलर्स भारत में ब्लास्ट करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारी एजेंसीज बहुत अलर्ट हैं, तो उन्होंने before the blast, just 3-4 hours before the blast, they uncovered the entire module. Hats off to them. But Salman Khan के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है that he has been labeled as a terrorist in the very country he was being loved and quoted for different reasons. Ji. Very sad, very sad. Therefore, Mr. Salman Khan, who is already having a Bishnoi camp threat, now Pakistan has also come heavily on them. It is high time that Mr. Salman Khan gets a lot of protection. We have to save him, and especially in the Bollywood, already it is going down in Bollywood. Naturally, all the 3 Khans must be a little careful. They must be having a proper security. It's a challenge to Government of India, also to Government of Maharashtra, plus their own safety. They should not indulge the anti-India, anti-Pakistan thing, because you earn money because of the cinema world, tinsel world. You cannot be going against Pakistan and against your admirers and viewers, and therefore save India through them. Mr. Khan, 3 Khans should be very careful when they do this type of dialogues that creates venom against India also. जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आपको हमारा काम, हमारी डेडिकेशन, हमारी कमिटमेंट पसंद आती है तो प्लीज आगे आकर हमारा सहयोग करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसा कि मैंने अपने पहले भी शोज में बताया, ऑल्ट नीट मीडिया हैज बिकम वन स्टॉप सोल्यूशन। ट्विटर हैंडल ऑल्ट नीट मीडिया एक्स, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे जो न्यूज यहाँ नहीं कवर हो पा रही है, वो सारी न्यूज अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द वंस वी आर कवरिंग, सारी न्यूज कवर हो रही है। डोंट मिस इट, बिकॉज इफ यू मिस ऑल्टरनेट मीडिया टेलीग्राम एंड एक्स हैंडल, यू आर गोइंग टू मिस सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। इसी के साथ I would also request our viewers, because Gayatri ji team and my team jointly put lot of efforts to give a slice of information which
कोई भी चैनल नहीं दे सकता है। मैं वायदा करके बोल सकता हूँ, गायत्री जी के एफर्ट्स का आप लोग आशीर्वाद देना चाहिए, गाइड करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। थैंक यू सो मच पेरियन्ना। जय हिंद। थैंक यू।